गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12th में हम लोगों का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। तो दो संधारित्रों को या दो से अधिक संधारित्रों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो उसे आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं संधारित्रों के संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। अब बात करते हैं, फिर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को। तो देखिए, दो, कम से कम दो होने चाहिए, दो या दो से अधिक। जैसे क्या है कि मान लीजिए 4 माइक्रोफैरड की दो संधारित्र है, हमारे पास दो अलग अलग क्या है कैपेसिटर हैं, जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। और हमको अगर बात करें वैल्यू की आवश्यकता है कहीं सर्किट पे 8 माइक्रोफैरड का, तो और 8 माइक्रोफैरड का हम कैपेसिटर हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कैसे हम लोग 8 माइक्रोफैरड के कैपेसिटेंस का काम चलाएंगे उस सर्किट में। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर वाले कैपेसिटर को ही दो को हम पैरेलल में अगर जोड़ देते हैं, या कैसे कहाँ जोड़ दे कि वह 8 माइक्रोफैरड का वर्क करने लगे, या 2 माइक्रोफैरड चाहिए तो उन्हीं दोनों की सहायता से 2 कैसे बनाएं। तो ऐसे क्या है कि अगर हमें कोई संधारित्र, कई संधारित्र दिए हो और उन्हीं की सहायता से अगर अलग किसी परिपथ में धारिता का मान चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए संधारित्रों को क्या करना पड़ता है, हमको जोड़ना पड़ता है। तो संधारित्र को कब जोड़ा जाएगा, जब कम से कम दो होने चाहिए, दो से अधिक चाहे जितने भी हों, हम संधारित्र को क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। तो परिभाषा के लिए बात करें कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो टू आर मोर देन टू कैपेसिटर कनेक्टेड, क्या करेंगे कि देखिए, संधारित्रों के संयोजन में दो या दो से अधिक जो हमारे संधारित्र होंगे उनके जोड़ना क्या कहलाता है, संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। तो डिफिनीशन की बात करते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना ही संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। संधारित्रों के संयोजन की बात करें तो यह 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, तो प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है श्रेणी संयोजन। पहला नंबर क्या होता है, श्रेणी संयोजन। बेटा अगर बात करें इसका संधारित्रों का श्रेणी संयोजन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर बेटा क्या होगा, समांतर संयोजन। दूसरा नंबर क्या होगा, समांतर संयोजन। अब बात करें यह क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं तो थर्ड होता है
मिश्रित संयोजन, जिसमें सीरीज भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, मिश्रित संयोजन। इंग्लिश की बात करते हैं बेटा, इसको बोलेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन। तो कैसे जोड़ सकते हैं कि सभी संधारित्र एक दूसरे के क्या हो, सीरीज में हो, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल में हो, तो समांतर संयोजन। अब बात करते हैं कि यदि कुछ सीरीज में जुड़े हों और कुछ दूसरे के पैरेलल में जुड़े हों, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन या मिश्रित संयोजन। अब क्या करते हैं कि हम लोगों को ये इसका फार्मूला डिराइव करना है, इसका फार्मूला, श्रेणी का फार्मूला डिराइव करना है, और समांतर के फार्मूले को डिराइव करना है। और वही दोनों क्या है, जितने सीरीज में रहेंगे तो सीरीज वाला लगा देंगे, समांतर वाले रहेंगे तो समांतर वाला लगा देंगे, और दोनों को मिला करके इनका यूज किया जाता है, किसमें, मिश्रित संयोजन में यूज किया जाता है। तो बात करते हैं, इसको मिसलेनियस कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं श्रेणी संधारित्रों का श्रेणी संयोजन शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब इसको जोड़ते कैसे हैं, तो देखो, मान लो तीन संधारित्र, संधारित्र क्या होते हैं, तो समांतर प्लेट, मतलब एक दो प्लेट बराबर हैं, ये देखो ये संधारित्र। और ये देखो बेटा, तीन हम ले लेते हैं, एक दो तीन, जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3। अब इन तीनों संधारित्रों को श्रेणी में, तो श्रेणी में जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, मान लेते हैं यह सबके क्या होता है, इधर वाला पॉजिटिव टर्मिनल सबका मान लेते हैं, या पहला मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P1 प्लेट सबका, और इसको सबका मान लेते हैं P2 प्लेट, सभी संधारित्र का यह दूसरा प्लेट। ठीक, तो यदि किसी संधारित्र के का पहला प्लेट क्या हो, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ही जुड़ा हो, तो समांतर बन जाएगा। और अगर सीरीज बनाना है तो क्या है कि जैसे पहले प्लेट से, किसी संधारित्र के पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट से P2 से इसका क्या आ जाए, P1 वाला जुड़ जाए, P1 वाला जुड़ जाए, तो और इसके दूसरे प्लेट से P2 से क्या हो, इसके P2 से इसका P1 जुड़ जाए, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। बात करें संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में क्या होता है, तो संधारित्रों के इस प्रकार का संयोजन, जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, तथा दूसरे संधारित्र के दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संधारित्रों को, संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं।
पहले संधारित्र का क्या हो, दूसरा प्लेट, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे के क्या हो, पहले प्लेट से, ऐसे जुड़ा जाए तो क्या हो कि अगर बात करें तो संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का क्या करते हैं, श्रेणी संयोजन करते हैं। तो देखिए फिगर ड्रा करते हैं इसी को। तो ये मान लीजिए फर्स्ट संधारित्र हो गया जिसकी धारिता C1। अब बेटा बात करते हैं फिर, ये लाइनिंग देखिए वहीं पर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए अब इसी पे यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा जोड़ देते हैं। तो देखो दूसरा का जो पहला टर्मिनल प्लेट होगा वो पहले के दूसरे वाले से जुड़ा। ये देखो अगर ये इसको P1 इसको P2 कर रहे हैं, या P1 या P2, और फिर सेम प्रोसेस, ये बराबर होने चाहिए दोनों प्लेट, दोनों प्लेट कैसा होने चाहिए, बराबर। ये देखो ये P1 ये P2, तो क्या हो गया, पहले का दूसरा प्लेट, दूसरे का पहला प्लेट, और दूसरे का दूसरा प्लेट तीसरे का पहला प्लेट, तो अगर जुड़ा हो तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, श्रेणी से। अब बात करते हैं बेटा, इसको हटाते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या बात करते हैं, ये क्या हो गया आपका, ये C2 हो गया, ये क्या हो गया C3, जोड़ दिए। अब क्या करते हैं, V वोल्ट की क्या कर देते हैं, सप्लाई से, बैटरी से, सेल से क्या किए, जोड़ दिए, इसका धनात्मक सिरा और माइनस सिरा छोटा है। तो चित्रानुसार तीन संधारित्रों को श्रेणी में V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं बेटा, जोड़ तो दिए, दूसरी बात क्या है कि अब बात करते हैं कि सप्लाई से दिया गया वोल्टेज V ही V1 V2 और V3 के रूप में पतित होता है। कहाँ रूप में, C1 C2 C3 पर क्या होता है, पतित होता है। पतित होने का मतलब ड्रॉप होता है, ड्रॉप का मतलब कि खर्च होता है। जो वोल्टेज देंगे पहले ये खर्च करेगा, जो बचाएगा ये खर्च करेगा, उससे जो बचेगा जाने के बाद ये खर्च करेगा। इस प्रकार से हम देखें तो अगर टोटल मिला करके वोल्टेज उतने खर्च कर पाएंगे जितना हम दिए हैं, वही तीनों में मिला करके खत्म होगा, खर्च हो। तो ड्रॉप होना मतलब, पतित होना का मतलब होता है कि उस पर आकर गिर जाना, मतलब उस पर खत्म, खर्च। तो बात करें पहले, सबसे पहला काम क्या किए कि चित्रानुसार तीन संधारित्र किसको किसको, C1 C2 व C3 को V वोल्ट की सप्लाई से किसमें, श्रेणी में समांतर में। तो देखो एक ही रास्ता है सबके लिए, तो क्या है, सप्लाई से श्रेणी में जोड़ा गया, श्रेणी में जोड़ा गया है। श्रेणी में जोड़ा गया। अब क्या किए बेटा, अब कुछ भी नहीं किए, अब हम लोग क्या कर दिए इसमें कि जो वोल्टेज दिए वही तीनों संधारित्रों पर क्या हो रहा है, सभी संधारित्रों पर क्रमशः V1 V2 V3 के रूप में पतित होता है। तो सप्लाई से दिया गया वोल्टेज ही सभी संधारित्रों पर, या C1 C2 व C3 पर V1
कामा V2 व V3 के रूप में पतित होता है। अब चार्ज मान लेते हैं क्या है, आवेश क्या है, तो चार्ज मान लेते हैं Q कूलाम चार्ज है, तो यह सभी के लिए क्या होगा, Q कूलाम। और श्रेणी में क्या होता है, आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए क्या होगा कि यदि आवेश Q कूलाम हो तो श्रेणी में देखो बेटा, सब कुछ चित्र के अनुसार सभी जगह आवेश का मान एक ही होगा। तो अब इसके हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। देखिए, तो इसमें कहेंगे क्या कि जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, जो वोल्टेज हम दे रहे हैं V, यही इसमें V1, V2, V3 के रूप में पतित होता है, मतलब खर्च होता है। तो बात करें तो जो V होगा वह इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के रूप में। ठीक, अब देखो बेटा, V की जगह क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ बगल में पहले लिख लेते हैं, क्योंकि C बराबर होता है, अगर बात करें Q बराबर क्या होता है, PV होता है। ठीक बेटा, यहाँ से V निकालना चाहें तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C। इतनी बातें कंफर्म है, ऐसा होता है। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, Q बराबर CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई, ये चूंकि ऐसे लिख दीजिए। तो हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ सप्लाई का टोटल वोल्टेज V है, तो सप्लाई का चार्ज कितना है, Q है, धारिता मान लेते हैं क्या है, C है, तो कुल टोटल धारिता, तो C बाई क्या हो गया, Q बाई C हो गया, Q बाई C हो गया। अब बेटा, जो आवेश यहाँ है वही आवेश चार्ज कहाँ होगा, C1 में भी होगा। तो बात करते हैं कि यहाँ पे चार्ज तो होगा क्या, Q ही, लेकिन धारिता क्या होगी, C1, प्लस चार्ज क्या होगा, Q ही, लेकिन धारिता होगी C2, प्लस चार्ज क्या होगा, Q ही, लेकिन धारिता होगी C3। कैपेसिटेंस क्या होगा, C3। कैपेसिटेंस सबका अलग है, लेकिन चार्ज सब में क्या है, सेम। अब देखिए बेटा, यहाँ से Q अगर बाहर ले लें तो बचा क्या, 1/, अब इस पक्ष से Q कॉमन ले लें तो क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इस साइड से भी Q कॉमन ले लें, Q से Q क्या कर दिए, कट कर दिए, तो बचा क्या, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, श्रेणी में संधारित्रों के संयोजन का फार्मूला, जहां V बराबर क्या है, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता मान रख करके फिर पलट करके हम लोग C का मान निकाल लेंगे। और C क्या है, कहा जाए कि अगर 3 ठो जुड़े हैं, 2 माइक्रोफैरड, सॉरी 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड के, मान लीजिए ऐसे जुड़े हैं 3 संधारित्र, तो उनकी कुल धारिता परिपथ की क्या होगी। तो यह सबसे पहले सोचना होगा कि श्रेणी में है या समांतर। अगर श्रेणी में जुड़े हैं तो यह फार्मूला लगा देंगे, सबको ऐसे 1/1 करके जोड़ देंगे, फिर जोड़ करके फिर एलसीएम ले करके इसको भी ऊपर पलट देंगे, तो C का मान निकाल लेंगे। तो वही टोटल धारिता होगी, तीनों के मिला करके कितना धारिता होगी, वही टोटल होगी परिपथ की तुल्य धारिता। अब ये जरूरी नहीं 3 ही जुड़े हैं, अगर 4 जो चौथा भी होगा तो प्लस 1/4 हो जाएगा। इसके लिए क्या कह देते हैं, यदि इसी प्रकार क्या कह दें कि n संधारित्र जुड़े हों, n संधारित्र जुड़े हों,
जुड़े हों तो क्या होगा? मान लो अगर n संधारित्र जुड़े हैं तो क्या होगा? तो बेटा 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1 प्लस ऐसे डॉट 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 कर लो प्लस n तक है ना, तो 1/c। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा लास्ट का फार्मूला, कि जितने भी संधारित्र जुड़े हों समान श्रेणी में जुड़े होंगे तो इस प्रकार हम लोग जोड़ देंगे। क्या देख रहे हो, जैसे हम लोग हाई स्कूल में प्रतिरोध का पढ़े थे संयोजन, तो ये समांतर में प्रतिरोध का जो फार्मूला जैसे क्रम में आता है वह संधारित्र में किस में आता है, श्रेणी के फॉर्म में आता है। तो अब हम ये समझते हैं कि आप लोगों को प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन करने में कोई, सॉरी, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन करने में कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, संधारित्रों का समांतर संयोजन। तो अब हम लोग चलते हैं संधारित्रों के समांतर संयोजन पे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट। देखो अब हम लोग क्या आ गए, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। अब हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। अब समांतर संयोजन में हम लोग क्या करेंगे, तो समांतर संयोजन की अगर बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 संधारित्र अगर मान लो वैसे ही दिए हैं, देखो देखो तीनों का क्या है, P1 क्या है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गए, ये C3 हो। तीनों की देखो P1 प्लेट यही है ना, और P2 ये वाली प्लेट है। तो तीनों की जो P1 वाली प्लेट है इधर वाली, वह क्या हो कि एक पॉइंट ले लें, ठीक ना, एक पॉइंट ले लिए और उसी से जुड़ी हो। देखो P1 प्लेट एक साथ जुड़ी हो और एक ही बिंदु से, और P2 प्लेट भी क्या हो एक ही बिंदु से जुड़ी हो। तो ऐसे में जो क्या होगा कि संधारित्रों को जोड़ेंगे, देखो ये सबके P1 प्लेट, सबके क्या है P1 प्लेट है। तो संधारित्रों का इस प्रकार का संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों का पहला प्लेट, एक का पहला प्लेट दूसरे के पहले प्लेट से, दूसरे का तीसरे से पहले प्लेट से, कि सभी का क्या हो कि पहले प्लेट कहें चाहे कहें क्या P1 प्लेट कहें और चाहे क्या कहें पहले सिरे से, सभी को क्या कर दिया जाता है, एक साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो संधारित्रों का इस प्रकार का संयोजन क्या कहता है, समांतर संयोजन। तो यदि दो या दो से अधिक संधारित्रों के सभी के पहले प्लेट किसी एक ही बिंदु से तथा दूसरे प्लेट किसी एक ही बिंदु से संयोजित हों तो क्या कहिए जाए, ऐसा संधारित्रों का संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है। अब देखते हैं समांतर संयोजन की धारिता क्या आती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा लिखा कैसे जाता है उसकी भी बात करते हैं चित्र में, कि कैसे लिखते हैं हम लोग, तो उसकी भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये देखो 3 संधारित्र ले रहे हैं, थोड़ा सा गैपिंग बना बना कर। देखो बेटा 3 संधारित्र ले लिए, यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो इसको जोड़ दिए, ठीक।
इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। अब इसी को ऐसे भी एक ही कोई पॉइंट ले लीजिए, एक कोई पॉइंट ले लीजिए और ऐसे ही क्या कर दीजिए, इसे भी जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। अब क्या हुआ कि ये देखो C1 C2 और क्या है C3, तीनों संधारित्र जुड़ गए हैं हमारे। अब बेटा क्या कहिए कि क्या किए हैं अभी, तीन चित्रानुसार तीन संधारित्र C1 C2 व C3 को अब किससे जोड़ेंगे, तो ये तीनों को उठा करके ये क्या करते हैं, पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं, सप्लाई से जोड़ देते हैं। तो सप्लाई से जोड़ने का मतलब ये वोल्ट की बैटरी से जोड़। तो अब बात करते हैं क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, चित्रानुसार तीन संधारित्रों, तीन संधारित्रों C1, अब बात करते हैं C2 व C3 को V वोल्ट की सप्लाई से, वोल्ट की सप्लाई से कहा, श्रेणी में या समांतर में, तो समांतर में, समांतर में जोड़ा गया है, जोड़ दिए। अब बेटा समांतर में वोल्टेज समान होता है, जितना वोल्टेज यहाँ रहेगा, देखो ड्रॉप नहीं होते हैं, उतना वोल्टेज यहाँ रहेगा, उतना ही वोल्टेज यहाँ रहेगा और उतना ही वोल्टेज क्या होगा यहाँ। अब मान करते हैं कि यहाँ से आवेश मान लीजिए Q कूलाम है, तो यहाँ भी आवेश क्या होगा Q कूलाम। लेकिन अब आवेश के तीन रास्ते हैं चलने के, यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ पे Q3 कूलाम। ये देखिए आवेश के क्या है आपके रास्ते अलग अलग हैं, तो ये कूलाम लिखिए चाहे न लिखिए, ये समझो ये वैल्यू बस Q1 Q2 Q। अब देखिए अब वोल्टेज क्या होता है, चूंकि तो क्या होता है, चूंकि समांतर में, समांतर में क्या होता है बेटा, वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है। ठीक, परंतु आवेश Q1 Q2 व Q3 के रूप में, के रूप में C1 C2, देखो आवेश क्या है Q1 Q2 Q3 के रूप में बट गया किसमें, C1 C2 और C3 में, C1 C2 व C3 पर विभाजित होता है, विभाजित मतलब बटना, विभाजित होता है। अतः जो टोटल आवेश होगा बेटा, टोटल आवेश होगा परिपथ का Q, ये देखो लास्ट में फिर से बन गया है Q ही, तो Q का जो वैल्यू होगी तो क्या होगा, ये जो बट रहा है इन्हीं तीनों को मिला दें तो Q की वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखिए बेटा, तो Q की जगह लिख सकते हैं CV, Q1 की जगह लिख सकते हैं क्या V, तो सब में वही रहेगा, लेकिन ये C1 भी C2 भी और C3, ये देखो C1 भी C2 भी और C3, तो C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3।
अब देखिए बेटा C मान लीजिए C भी है ही है, इधर से V कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल आउट हो गया, C इक्वल्स क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए हमारा फार्मूला जहां C क्या है, C बराबर तुल्य धारिता, श्रेणी में जो धारिता टोटल समांतर में जो धारिता आएगी तुल्य धारिता। तुल्य धारिता का मतलब बेटा कि कुल धारिता परिपथ की कितनी होगी, समांतर में जुड़े हैं तो सीधा जोड़ दे। जैसे कहे थे ना कि 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के दो क्या है संधारित्र हों और 8 चाहिए तो उन दोनों को किसमें जोड़ना होगा, समांतर में। तो देखो दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 4 8, 2 रहेंगे तो 2, 3 रहेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि अगर घटाना हो, अगर मान लीजिए 4 माइक्रोफैरड के आपके पास कई संधारित्र हैं और आपको चाहिए 2 माइक्रोफैरड, मतलब कम करना हो तो उसको किसमें जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी में। श्रेणी में देखेंगे मान कम आएगा। और अगर ज्यादा करना हो तो किसमें जोड़ना होगा, समांतर में जोड़ना होगा। इस प्रकार से अब बात करें कि अगर n संधारित्र जुड़े हो, यदि ये देखो लास्ट में, यदि इसी प्रकार समांतर में, यदि इसी प्रकार समांतर में n संधारित्र जुड़े हों, n संधारित्र जुड़े हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, सब जुड़ जाएंगे। जैसे 4 तो रहेंगे तो यहाँ पे C4 आ जाएगा, n तक है तो n तक दिखा देंगे। C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। अब हमारा फार्मूला ये बन गया बेटा। तो ये समांतर संयोजन था संधारित्रों को, जो कि एकदम आसान तरीके से मैंने बताया कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि जो हमारा समझो चार्ज होता है वही C1 C2 C3 पर Q1 Q2 Q3 के रूप में बढ़ता है। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों को जोड़ दें Q हो जाएगा और सबकी वैल्यू रख दिए, वोल्टेज समान होता है तो Q इक्वल C भी होता है, इसलिए उस फॉर्म में हम लोग क्या किए, मान रख दिए, V सबका कट गया, बचा क्या C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, जो हमारा फार्मूला समांतर में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या, मिश्रित संयोजन की बात करेंगे। चलो पहले एक परिपथ बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं। देखो बेटा बैटरी नहीं है, सब संधारित्र हैं, क्योंकि सब देखो बैटरी और संधारित्र में क्या अंतर होते हैं, जब दोनों प्लेट एकदम इक्वल इक्वल होंगे तो वह संधारित्र होगा, बैटरी नहीं होगा। और अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो वह बैटरी हो जाएगा। बेटा देखो ये बैटरी हो गई, देखो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, बड़ा छोटा अगर दिखाया जाए तो यह वी वोल्ट सप्लाई हो गई बैटरी, यह क्या हो गया C1 हो गया, यह C2 हो गया और यह क्या हो गया। अब देखो बेटा इसमें पूछे कि ये बताओ ये सब कैसे जुड़े हैं, तो कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा। देखो जहां पे एक ही रास्ता हो वो क्या है, श्रेणी में। तो देखो C1 और C2 कैसे जुड़े हैं, C1 C2 के साथ कैसे जुड़ा है, तो देखोगे श्रेणी में। क्यों, क्योंकि इसका पहला प्लेट इसका इसका दूसरा प्लेट इसका पहला प्लेट जुटा। लेकिन इधर देखोगे तो इधर देखो सबका ये जो स्थिति है, ये पूरा सर्किट इधर दूसरा रास्ता है, तो ये दो इधर के क्या है समांतर। तो अब ये क्या कहें कि C1 इसमें देखोगे
तो C1 व C2 क्या है, श्रेणी में, ठीक, और आपस में क्या है, श्रेणी में। और C3 क्या है, इन सब के C3 क्या है, समांतर। ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको श्रेणी में जोड़ लेंगे, जो मान आएगा उसमें क्या करेंगे, ये समांतर वाला क्या कर देंगे, फार्मूला लगा करके जोड़ देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि इस प्रकार से जोड़ने के लिए हम लोग ऐसा जब मिलेगा सर्किट जिसमें श्रेणी भी हो और समांतर भी हो, तो पहले क्या करेंगे कि एक एक परिपथ का श्रेणी वाला सॉल्व करके सबको समांतर में जोड़ लेंगे। तो ऐसी जगह पे जो परिपथ हमारा बनता है, तो संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं संधारित्रों का मिश्रित संयोजन। तो देख लेते हैं संधारित्रों का क्या है, मिश्रित संयोजन। संधारित्रों का मिश्रित संयोजन, मिश्रित संयोजन इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, या बोलते हैं मिसलेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ। अब बात करते हैं बेटा इसमें क्या होगा, तो देखो जब इनको हम जोड़ेंगे, ये क्या आएगी वैल्यू पूरी 1/, देखो C1 प्लस, देखो यहाँ देखो सीरीज वाला लगाएंगे, तो 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से 1/C, तो देखो ये एलसीएम लोगे तो C2 प्लस C1 इंटू C2। अब C चाहिए हमको तो पलट दीजिए, तो C/1 इक्वल से भी पलट जाएगा C1 C2/C1 प्लस, ये C मिल गया। अब ये मिल गया तो इसके पैरेलल में कौन है, C3 है। ये पैरेलल समांतर का चिन्ह होता है अगर दो बराबर लाइनिंग दिखा दी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये इसको पूरे को क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे, और इसके अब समांतर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो टोटल जो धारिता है C डैश मान लो पहले के लिए, अब टोटल जो धारिता C मिलेगी वह क्या आएगी, C डैश प्लस C3। इन दोनों का मिलाकर जो आया C डैश, ठीक ना, उसको C3 से क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे, तो C डैश प्लस C3। तो C डैश का मान कितना आया है, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। अब बात करते हैं प्लस C। तो अब बात करते हैं बेटा, ये जो हम सॉल्व करेंगे ये हमारा मिलेगा क्या, तुल्य धारिता। कि पहले इन दोनों को जोड़ लें, एक मान लेते हैं जो भी वैल्यू आता है उससे क्या करेंगे, समांतर में इसको समांतर वाले फार्मूले से दूसरे की जोड़ देंगे। तो ऐसे अब हम लोग न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें बेहतरीन रूप से हम लोग क्या करेंगे, इससे संधारित्र के न्यूमेरिकल को देखेंगे। जितने भी आपको न्यूमेरिकल दिखाई देंगे उसमें क्या होंगे, मिश्रित संयोजन के होंगे, श्रेणी में भी रहेंगे और समांतर में भी रहेंगे। बस एक टॉपिक और बचा हुआ है, वान डे ग्राफ जनरेटर, जिसका 30% सिलेबस के अनुरूप यूपी बोर्ड में कटा हुआ है आपका डेरिवेशन। बस क्या है, थ्योरी बस है, मतलब क्या है कि उसके बारे में जानकारी रखना बस जरूरी है। जानकारी का मतलब परिभाषा है, संरचना है, क्रियाविधि है, कैसे काम करता है, क्या उपयोग, ये सिद्धांत, ये चीजें क्या है वान डे ग्राफ जनरेटर के आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक वही टॉपिक बची है जिसको हम लोग वान डे ग्राफ जनरेटर को कल देख लेंगे, और हम लोग एक सेकंड क्लास लेंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहते हैं, करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं वान डे ग्राफ जनरेटर।